तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ हेल गर्ल के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है रियो चान के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक रहती है। उसने अपनी कंपनी को 4 साल में बहुत बड़ा कर लिया था। और यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है, मिसातो, जिससे वो जबरदस्ती काम करवाती थी। दुनिया के सामने कहने के लिए तो वो काम करती थी, लेकिन असल में मिसातो चान ही उसका सारा काम करती थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रियो चान का कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो अपना सारा काम मिसातो चान से करवाती थी, दिन रात उससे काम करवाती थी और उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती थी। वो हेल गर्ल को कई दिनों से अपनी रिक्वेस्ट भेज रही थी कि वो लोगों से अपना बदला ले सके, पर हेल गर्ल हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट करती है और फिर ही अपना बदला लेती है। यहाँ पे ओना चान जो रहती है, वो एक एम्प्लॉय के तौर पे वहाँ पे ऑफिस में एंटर करती है और वहाँ पे कई चीजें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है। यहाँ पे ओना चान को थोड़ा सा शक होता है इसके ऊपर, रियो के ऊपर, और यहाँ पे हम उसे जब मीटिंग में देखते हैं तो हमें रियो चान का असली फेस पता चलता है। यहाँ पे वो किसी शेयर होल्डर से बदला लेने के बारे में बात कर रही थी और किसी शेयर होल्डर के ऊपर दबाव बनाने के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पे हेल गर्ल जो रहती है, उसे शायद थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था कि रियो चान सही नहीं है। यहाँ पे ओना चान भी हर एक चीज इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसने अपनी कंपनी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चालू करी थी, जो कि कंप्यूटर में बहुत नॉलेजेबल था, पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अचानक से गायब हो गया। यहाँ पे वांदेउडू न्यूज देख रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि किसी शेयर होल्डर की मौत हो गई है, जिसका कनेक्शन रियो चान से था। अब यहाँ पे रियो चान जो रहती है, वो मिसातो चान से बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इल्लीगल करवाती थी उससे। अकाउंट बैलेंस इधर उधर करना, पैसे को इल्लीगली ट्रांसफर करना और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि वो करवाती थी। और हेल गर्ल से अपना बदला लेने के लिए वो उसे बार बार रिक्वेस्ट भेज रही थी, जो कि गलत था, क्योंकि वो गलत काम कर रही थी, इल्लीगल काम कर रही थी। और यहाँ पे वंदेदू हर एक चीज नोटिस कर रहा था कि कैसे मिसातो चान को फोर्स कर रही थी काम करने के लिए और उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रही थी। वो उससे जबरदस्ती काम करवाती थी दिन रात। वो पूछती है कि हेल गर्ल क्यों उसकी मदद नहीं कर रही, तो मिसातो चान को वो बोलती है कि वो इस पेज के पीछे जो भी है इसके बारे में पता लगाए। अब यहाँ पे रेन जो रहता है पहुंच जाता है एक शॉप पे, जहाँ पे एक्स एम्प्लॉय जो रहता है उस कंपनी का वो काम करता रहता है। अब वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है रियो चान की कंपनी में जो लड़की काम करती है उसके बारे में। और यहाँ पे वो उसे एक जगह ले जाता है, जहाँ पे वो उसे बताता है, वो एक्स एम्प्लॉय जो रहता है वो ऐसे कई खुलासे करता है जिसमें हमें पता चलता है कि मिसातो चान उसकी रिलेटिव नहीं रहती रियो चान की। और वो ये भी बताता है कि कैसे वो शॉपलिफ्टिंग में पकड़ी गई थी, यानी कि दुकान से चोरी करते वक्त मिसातो चान पकड़ी गई थी। वांदेउडू भी पुलिस डिपार्टमेंट से कई लिंक्स और डिटेल्स निकाल के आता है और यहाँ से हमें एक वीडियो दिखाई देता है उसका, जिसमें हमें पता चलता है कि वो चोरी करते वक्त पकड़ी गई थी दुकान से मिसातो चान। और यहाँ पे इसीलिए रियो चान उसे ब्लैकमेल कर रही थी और उसे काम करने के लिए फोर्स कर रही थी। यहाँ पे जो रियो चान रहती है वो फोन करती है मिसातो चान को रात के आधी रात के वक्त और उसे बोलती है कि एक आदमी उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके सारे राजों के बारे में दुनिया को बता देगा और उससे पैसे मांग रहा है। तो वो उसे फोर्सफुली भेजती है काम करने के लिए। और यहाँ पे जो हमारी मिसातो चान रहती है वो एक कैमरा लगा देती है ताकि वो रियो चान की बातें रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि उसने अगले ही दिन एक आदमी को मरवा दिया और उसकी रिकॉर्डिंग जो रहती है मिसातो चान के पास रहती है। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग जो रहती है वो प्ले करती है कंप्यूटर पे, वैसे ही रियो चान को पता चल जाता है। वो अपने आदमी के साथ आ जाती है और यहाँ पे वो ऐसे ऐसे राजों के बारे में खुलासा करती है जिसके बारे में अभी तक मिसातो चान को भी नहीं पता था। वो बताती है कि उसके फादर का मर्डर भी उसी ने करवाया है, क्योंकि उसके फादर को उसने फंसा लिया था सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज में, जो कि उसके फादर ने कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया। वो उससे रोज काम करवाती थी उसके फादर से, और जब उसके फादर ने पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की तो उसने उसके फादर को मरवा दिया। इस बात को जानकर मिसातो चान बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है
और उसे ये भी बताती है कि वो उसका कई दिनों से पीछा कर रही थी, और जैसे ही उसे मौका मिला, जब वो चोरी करते हुए पकड़ी गई, तो उसने उसे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और उसे जबरदस्ती काम करवाना चालू कर दिया, इलीगल तरीकों से अपनी कंपनी को बड़ा किया। यहाँ पे वो जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसने उसे मरवा दिया, जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो उसे मरवा देती है, और तभी मिसातो चान वहां से भाग जाती है। कोई बटन दबा के वो वहां से भाग जाती है, और तभी हमें पता चलता है कि वो जो रहती है वो हेल गर्ल से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो जानती थी कि वो मारी जाएगी अगर वो हेल्प नहीं लेगी। अचानक से उसके लिंक सेंड करते ही वहां पे अचानक से वो हेल गर्ल के पास पहुंच जाती है, और हेल गर्ल उसे सारी की सारी चीजें बताती है कि कैसे वो अपना बदला ले सकती है और कैसे उसके बदला लेने के बाद वो हेल जाएगी अपने मरने के बाद। इसके बाद वो उस थ्रेड को खींच देती है। यहाँ पे हमें उसके पास्ट के बारे में पता चलता है, रियो चान के पास्ट के बारे में। यहाँ पे हमें पता चलता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड जो रहता है वो उसके ऊपर चीट कर रहा था, लेकिन जो रियो चान थी वो इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड का और उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है उसका वो मर्डर कर देती है, और जिसकी वजह से दोनों की डेथ हो जाती है। ये असल में कुछ नहीं, ये असल में हेल गर्ल का एक इल्यूजन रहता है, जो कि असल में उसके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से उसने अपने फायदे के लिए कई लोगों को मरवाया, कई लोगों को अपने रास्ते से हटाया, कई लोगों की जानें ली, किस तरीके से उसने अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान किया। यहाँ पे हमें दिखता है कि कैसे उसी की एक परछाई उसका पीछा करने लग जाती है, और ओना चान भी उसके सामने आ जाती है। यहाँ पे हेल गर्ल जो रहती है वो उससे बोलती है कि ओ पिटिफुल शैडो लॉस्ट इन डार्कनेस, और इसके बाद वो हेल चली जाती है। हेल गर्ल की ये कहते ही वो हेल चली जाती है, और वहाँ पे वो बेहोश रहती है। अपनी आंखें खोलते ही वो हेल गर्ल से पूछती है कि मुझे क्यों मरना पड़ा। अब हेल गर्ल कहती है कि तुमने बहुत गलत काम किए हैं, तुमने लोगों का फायदा उठाया है, ऐसे गलत काम के लिए तुम्हें हेल जाना जरूरी है, और अब तुम हमेशा वहीं रहोगी। अब यहाँ पे अगले ही दिन हमें वो सिक्योरिटी गार्ड दिखाया जाता है, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई होती। यहाँ पे ओना चान ये बात फैलाने की कोशिश करती है कि कैसे रियो चान मिसातो चान के ऊपर जुल्म कर रही थी, और यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पे सब चीज़ों की अच्छी एंडिंग हो जाती है, हेल गर्ल की वजह से सब ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो हमें अच्छे से पता रहती है कि मिसातो चान जो रहेगी अब उसे हेल जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.